हेलो जेई एस्पिरेंट, वेलकम टू एलएन डिजिटल। बच्चों, आई होप आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मो केमिस्ट्री का जो पार्ट 1 वाला वीडियो है उसके सारे पीवाईक्यू सोल्व कर लिए होंगे और उसको अच्छे से देख लिया होगा। बच्चों, इसी सीरीज का सेकेंड वीडियो दैट इज पार्ट 2 मैं आप लोग के लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 दैट इज थर्मोडायनेमिक्स 2। बच्चों, इस वीडियो के लिए भी रूल्स जो हम लोगों ने पार्ट 1 में सेट किए थे वैसे ही रहेंगे। क्या रूल्स है बच्चों? कि जैसे ही स्क्रीन पर क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, आपको उस वीडियो को पॉज करना है, उस क्वेश्चन को सोल्व करना है, फिर उसके बाद वापस वीडियो को स्टार्ट करके उसका सोल्यूशन देखना है, फिर क्वेश्चन का आंसर मैच करना है। ठीक है बच्चों, तो यही अपन स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए चलेंगे। और हाँ, मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो के भी एंड में आप लोगों को जैसे मैंने पार्ट 1 में मोटिवेट किया था उसी तरीके से इसमें भी आप लोग को मोटिवेट करूंगा और आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिए। हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, हम जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है कि इस पार्ट में हम मेनली थर्मोडायनेमिक्स 2 के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेंस 2024 के अकॉर्डिंग हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स 2 का सिलेबस क्या है। बच्चों, जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था, इस पार्ट के सिलेबस में भी कोई भी चेंजेस नहीं है। मैं आप लोग को फिर भी सिलेबस बता देता हूं। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेसेस, एंट्रोपी, डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स एंड डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम एज क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। उसके साथ साथ डेल्टा जी नॉट दैट इज स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बच्चों, यही सिलेबस पहले भी था और अभी भी कंटिन्यू बना हुआ है। तो हम लोगों को पूरा का पूरा एज इट इज जो पढ़ाया गया है, हम लोगों ने आप लोग को पढ़ाया है, पूरा सिलेबस कवर करते हुए चलना है और सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आइए, जैसा कि मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में भी सब टॉपिक वाइज इसका वेटेज बताया था जेईई मेन एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो आइए इसका भी देखते हैं। इसमें मैंने सब टॉपिक 1 में रखा है एंट्रोपी एंड एंट्रोपी कैलकुलेशंस, स्पॉन्टेनिटी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब बच्चों, इस सब टॉपिक में एंट्रोपी से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, एंट्रोपी कैलकुलेशंस या फिर थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन होगा, वो सारे मैंने इसमें रखे हैं। और साथ साथ एंट्रोपी के बेसिस पर जो स्पॉन्टेनिटी या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस है उनको भी मैंने इस सब टॉपिक में डाला है। तो आप लोग देखेंगे लगभग 17.64% यहां पर प्रीवियस 5 ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर सब टॉपिक से। इसका मतलब क्या है कि अगर 100 क्वेश्चंस फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स 2 पूछे गए हैं बच्चों, तो उनमें से लगभग 17 से 18 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर सब टॉपिक से पूछे गए हैं प्रीवियस 5 ईयर्स दैट इज 2019 से लेकर 2023 तक। ठीक है बच्चों, सब टॉपिक 2 मैंने रखा है यहां पर गिब्स एनर्जी एंड गिब्स एनर्जी कैलकुलेशंस, उसके साथ साथ स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया। हम जानते हैं कि डेल्टा जी के बेसिस पर हम स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस या फिर रिएक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को मैंने इस पर्टिकुलर सब टॉपिक में रखा है। आप देख सकते हैं बच्चों कि इसका वेटेज लगभग 50% के आसपास, यानी कि 44% से भी ऊपर है। तो ये एक बड़ा सब टॉपिक है बच्चों और यहां से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सब टॉपिक देखते हैं बच्चों हम, नॉन पीवी वर्क एंड कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, नॉन पीवी वर्क एंड कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहां पर डेल्टा जी और के इक्विलिब्रियम के जो क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, वो मैंने सारे इसमें रखे हैं। इसका वेटेज भी लगभग 38 से 39% के आसपास है बच्चों। तो ये जो सब टॉपिक 2 और 3 है, यहां से मेजरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। तो आपको इस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है और इस पर ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, आइए बने रहिए, शुरुआत करते हैं। इसका इंडेक्स जानते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको मिलेंगे सब टॉपिक 1 के क्वेश्चंस। बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए ये जो क्वेश्चन है ये सिस्टमेटिक तरीके से बनाया है ताकि आपको जिस पर्टिकुलर सब टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व करने या देखने उस पर आप डायरेक्टली जा सकते हो। ठीक है, तो यहां पर सब टॉपिक 1 में मैंने रखा है एंट्रोपी एंड एंट्रोपी कैलकुलेशंस, स्पॉन्टेनिटी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा सब टॉपिक मैंने यहां पर रखा है बच्चों दैट इज गिब्स एनर्जी कैलकुलेशंस, स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया। मतलब इस सब टॉपिक 1 के बाद सब टॉपिक 2 के क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे और सब टॉपिक 2 के बाद सब टॉपिक 3 दैट इज नॉन पीवी वर्क एंड कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बच्चों, आइए मेरे साथ
सीट की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बदलने वाला है। आप लोगों को पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, जो कि सब टॉपिक 1 से बिलोंग करता है। क्वेश्चन है द प्रोसेस विद नेगेटिव एंट्रोपी चेंज इज। आसान है क्वेश्चन, लेकिन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर। तो आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है बच्चों, इसको जब पानी में डिसोल्व कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एंट्रोपी बढ़ जाएगा। डिसोल्यूशन प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होता है, बढ़ता है। तो यहां पर डेल्टा एस अपन क्या बोल देंगे, पॉजिटिव। इसमें क्या बोला था, नेगेटिव। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता हमारे क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 एंड H2। इसकी पर्टिकुलर रिएक्शन अगर लिखना चाहे बच्चों तो ये होती है हेबर प्रोसेस, हमें पता है। दिस गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। अब यहां पर अगर हम गैसियस मॉलिक्यूल्स की बात करें बच्चों, तो रिएक्टेंट साइड पे 4 गैस के मॉलिक्यूल्स थे, जबकि प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, 2 ही मॉलिक्यूल्स हैं। यानी कि डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, डेल्टा एनजी की वैल्यू आ गई -2, दैट इज 2 - 4 दैट इज -2। तो बच्चों डेल्टा एनजी अगर नेगेटिव आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि डेल्टा एस भी क्या आएगा, नेगेटिव। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था नेगेटिव एंट्रोपी चेंज, तो हमारी क्वेश्चन का आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ CaSO4 टू CaO एंड SO3। ठीक है बच्चों, तो यहां से थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये डिसोसिएशन हो रहा है एक तरीके से, और ये डिसोसिएशन में हमें पता है एंट्रोपी बढ़ती है। फोर्थ ऑप्शन है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। तो सब्लिमेशन में भी हमें पता है कि एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो बच्चों हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। आइए देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ये मेंस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज एंट्रोपी डिक्रीज। अब यहां पर हमें बताना है कि एंट्रोपी डिक्रीज कौन कौन सी प्रोसेस में होती है। तो आइए, फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। सही बात है भैया, अगर आइस को फ्रीज करेंगे पानी से तो क्या होगा, एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी ना यार। तो डेल्टा एस क्या आ जाएगा इसका, नेगेटिव। ओके, तो एक तो हमारा हो गया सही। बी में दिया हुआ है फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। अब यार पानी से बर्फ आप 0 डिग्री पे बनाओ या -10 डिग्री पे बनाओ, डेल्टा एस तो कम ही होगा, यानी कि नेगेटिव ही आएगा बच्चों। तो डेल्टा एस इस प्रोसेस के लिए भी क्या आएगा, नेगेटिव। अगला ऑप्शन देखते हैं, N2 गैस प्लस थ्राइस ऑफ H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। अभी हमने देखा बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन में, इसके लिए डेल्टा एनजी कितना आता है, 4 - 2 दैट इज -2, और डेल्टा एनजी नेगेटिव, इसका मतलब डेल्टा एस भी आपका क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है भैया, यहां तक तीनों जो ऑप्शन है उनके जो डेल्टा एस हमने निकाला वो नेगेटिव आया। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं कि एड्सॉर्प्शन ऑफ CO गैस एंड लेड सरफेस। तो बच्चों एड्सॉर्प्शन जो होता है, हमें पता है किसी गैस का अगर किसी सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन होगा तो वहां पर डेल्टा एस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपकी गैस सॉलिड के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये इसका भी डेल्टा एस नेगेटिव आ गया। ठीक है भैया, फोर्थ देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। यहां पर डिसोल्यूशन हमें पता है कि डेल्टा एस क्या आता है, पॉजिटिव, तो इसका डेल्टा एस क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। क्लियर। नाउ हमें बताना था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखते हैं बच्चों, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है कि A, B, C एंड D ओनली। अरे सही है, तो A भी करेक्ट है, B भी करेक्ट है, C भी करेक्ट है और D भी करेक्ट है। E आपका रॉन्ग है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में B एंड C ओनली दिया हुआ है, थर्ड में A एंड E ओनली दिया हुआ है, और फोर्थ में A, C एंड E ओनली दिया हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर सेकंड भी तो करेक्ट हो सकता है, या फिर चलो थर्ड तो गलत हो जाएगा E की वजह से, और फोर्थ भी गलत हो जाएगा। लेकिन सी में बच्चों ये ओनली जो शब्द आया है ना, इसने इस ऑप्शन को गलत कर दिया है। मतलब क्या, ये बोलना चाह रहा है कि बी और सी ही सही है, बाकी सब गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए मोस्ट परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर बच्चों, आइए देखते हैं, आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन, और ये मेंस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसका हमने इजीली आंसर निकाल दिया बच्चों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये थ्योरेटिकल चीज है, लेकिन यहां से देखिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और क्वेश्चंस को किस तरीके से बनाना है ये मैं आप लोग को बताते हुए चल रहा हूं। किस तरीके से अप्रोच करना है बच्चों, क्वेश्चन को क्या है कि अपन बहुत बार पढ़ने के बाद उसको
किस तरीके से अप्रोच करना है वो नहीं समझ पाते। तो मैं आपको यहाँ पर अप्रोच करने की टेक्निक भी बता रहा हूँ, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, जो आपके आंसर्स आते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहिएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 mole of an ideal gas at 350 Kelvin is in a 2-liter vessel of thermally conducting walls, ठीक है भैया, which are in contact with the surroundings. It undergoes isothermal reversible expansion from 2 liter to 3 liter against a constant pressure of 4 atm. The change in entropy of the surrounding is. बच्चों हमें डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना है। ठीक है, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है आपकी आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन। ओके, तो भैया रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या डेल्टा एस यूनिवर्स जो होता है वो जीरो होता है? तो डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो होगा तो डेल्टा एस सराउंडिंग जो होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ डेल्टा एस सिस्टम के। वेरी सिंपल। और हाँ, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन की बात की जाए कांस्टेंट प्रेशर पर जिसमें केवल वॉल्यूम चेंज हो बच्चों, तो डेल्टा एस का वैल्यू क्या आ जाएगा? डेल्टा एस सिस्टम का, डेल्टा एस सिस्टम हो जाएगा आपका NR ln V2/V1। क्लियर? यहां से वैल्यूज पुट कर देते हैं बच्चों। मोल्स कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों? 8.314 इंटू ln V2 की वैल्यू दी हुई है 3, V1 की वैल्यू दी हुई है 2। यहां से हम अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है बच्चों 8.314 मल्टीप्लाई बाय 2.303 इंटू log 3 माइनस log 2। ठीक है बच्चों, यहां से इसको अगर हम फर्दर सोल्व करते हैं तो ये निकल के आता है 8.314 मल्टीप्लाई बाय 2.303 मल्टीप्लाई बाय log 3 की वैल्यू हमें पता है बच्चों, log 3 होता है 0.47। नाउ log 2 जो होता है वो होता है 0.3010। यहां से हम जब इसको माइनस करते हैं तो लगभग ये वैल्यू निकल के आती है बच्चों 0.17 के आसपास। और यहाँ से जब हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोग इसको वीडियो को पॉज कीजिए बच्चों, इसका पूरा कैलकुलेशंस कीजिए और अपना आंसर निकालिए, फिर अपना आंसर मैच करेंगे। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया है और अब हम आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर लगभग आता है बच्चों 3.25 के आसपास और यूनिट इसका क्या हो जाएगा? जूल पर केल्विन। लेकिन यहां पर देखो बच्चों, नियरेस्ट इंटीजर इसने पूछा था, तो 3.25 का नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 3। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 3। क्लियर बच्चों? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि द एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड विद द कन्वर्जन ऑफ 1 kg ऑफ आइस एट 273 केल्विन टू वाटर वेपर्स एट 383 केल्विन इज। बच्चों हमें दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लिक्विड, वाटर वेपर हमें दिया हुआ है। आगे देखते हैं कि हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। सारी चीजें लोग की सारी वैल्यूज हमें दी हुई है। ठीक है बच्चों, अगर हम यहां पर पूरी प्रोसेस समझना चाहें बच्चों तो हो क्या रहा है, कन्वर्ट करना है आपको आइस को। टेम्परेचर कितना है बच्चों इसका? 273 केल्विन। तो सबसे पहले आइस अगर 273 केल्विन पर है तो इसको कहां भेजेंगे बच्चों? 273 केल्विन के पानी में। पानी तो बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है, पानी बना दिया इसका, ये बना दिया वाटर। इसका टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन। इसका हमने मान लिया एंट्रोपी चेंज डेल्टा S1। अगला आप काम क्या करना पड़ेगा बच्चों? 273 केल्विन के वाटर को हमें पहुंचाना पड़ेगा कहां पर? 373 केल्विन के वाटर पर। क्यों? क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है वाटर का? 373 केल्विन। तो आइए बच्चों पहुंचा देते हैं वाटर, ये 373 केल्विन पर पहुंच गया। अब क्या होगा? 373 केल्विन के वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और जिसका टेम्परेचर कितना रहेगा? 373 ही रहेगा। तो आइए कर देते हैं कन्वर्ट, ये 373। अब इसके साथ साथ और क्या करना है बच्चों? अगर हमें देखें तो वेपर्स में कन्वर्ट करना है और वेपर्स का टेम्परेचर कितना है बच्चों? 383। तो आपको वेपर का टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा
जिसका टेम्परेचर कितना हो गया, 383। अब इनके साथ जो एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड है बच्चों, वो इसको 2 मान लेते हैं, ये हमने 3 मान लिया, ये हमने 4 मान लिया है। क्लियर? आइए अब एक एक करके सोल्व करते हैं। सबसे पहला देखते हैं डेल्टा S1। डेल्टा S1 क्या है बच्चों? फेज चेंज का एंट्रोपी है क्या, मतलब एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड विद फेज चेंज। फेज चेंज में क्या हो रहा है, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों। तो आइए देखते हैं। हीट ऑफ वाटर लिक्विड, सॉरी हीट ऑफ फ्यूजन आपको दिया हुआ है कितना, 344 किलोजूल पर केल्विन, सॉरी किलोजूल पर केजी। और आपको डेल्टा S1 अगर निकालना है तो डेल्टा H अपॉन T होगा बच्चों। डेल्टा H ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन आपका है 344, इसका यूनिट किलोजूल पर केजी में रखते हैं बच्चों, क्योंकि आंसर आपका सब में देखिए तो किलोजूल पर केजी केल्विन में आ रहा है, तो किलोजूल में ही रखेंगे। टेम्परेचर कितना लेंगे, टेम्परेचर हम लेंगे 273 केल्विन, यूनिट आ गया किलोजूल पर केजी केल्विन। ठीक है, डेल्टा S2 की बात करते हैं। डेल्टा S2 क्या है बच्चों, वाटर का टेम्परेचर आपने बढ़ाया है 273 से 373 केल्विन, तो इसका एंट्रोपी चेंज क्या होता है, N। अगर हम यहां पर आपको देखिए 1 kg है, तो N की जगह क्या आ जाएगा, MCS ln T2/T1। सो यहां पर वैल्यूज पुट कर देते, M की वैल्यू 1 है बच्चों। CS फॉर वाटर, वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कितना है, 4.2। नाउ ln को अपन लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.303 इंटू लॉग के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, T2 का वैल्यू कितना है 373 डिवाइडेड बाय 273। यहां से इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा 4.2 इंटू 2.303 मल्टीप्लाई बाय लॉग के अंदर आ जाएगा आपका 373 माइनस 273 बच्चों, सॉरी यहां पर लॉग 273 आएगा। अब यहां पर आपको क्वेश्चन में देखिए सारी की सारी वैल्यूज दी हुई है बच्चों, और वैल्यूज पुट करके आपको बस आंसर निकालना है। ठीक है, तो आप ये सारी कैलकुलेशंस कर लीजिए। ठीक है, डेल्टा S2 का वैल्यू भी आप लोग निकाल लीजिए यहां से। नाउ अगर हम बात करते हैं डेल्टा S3, तो डेल्टा S3 क्या आएगा बच्चों, फेज चेंज का एंट्रोपी आएगा क्या, सो डेल्टा S3 विल बी व्हाट, डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय T। बताइए डेल्टा H वेपराइजेशन कितना दिया हुआ है, देखिए वाटर वेपर का दिया हुआ है 2 किलोजूल पर केल्विन, तो 2 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना आ जाएगा बच्चों, 373। ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना हो गया 2/373, तो आपका यही इसका यूनिट हो जाएगा किलोजूल पर केजी। सॉरी यहां पर CP की वैल्यू मैंने लिख दी है गलती से, यहां पर आएगा डेल्टा H का वैल्यू। ठीक है, डेल्टा H का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है 2491। ठीक है, ये कितना है 2491 किलोजूल पर केजी, और यहां पर अगर यूनिट की बात करेंगे तो केजी भी हट जाएगा, तो किलोजूल पर केल्विन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और केजी भी आ जाएगा। ओके, डेल्टा S3 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। डेल्टा S4 क्या आएगा बच्चों, टेम्परेचर आपने बढ़ाया 373 से 383। ठीक है, तो इसका हमने अगर डेल्टा S4 लिखना चाहें, ये हो जाएगा बच्चों MC ln T2/T1। यहां से M तो 1 हो गया बच्चों। अगर C की बात करें तो C हमें दिया हुआ था 2, और इसको लॉग में कन्वर्ट कर देंगे अपन, तो यहां पर आ जाएगा आपका 2.303 इंटू लॉग में आपका जो वैल्यूज है वो आ जाएगा 383 डिवाइडेड बाय 373। यहां से बच्चों इन सब की वैल्यूज हमारे पास है, तो इन सब को हम सोल्व कर लेते हैं। 4.606 ये आ गया, और यहां पर आ जाएगा लॉग के अंदर 383 माइनस लॉग के अंदर 373। अब बच्चों टोटल, अब जब हम निकालते हैं डेल्टा S टोटल, तो हो जाएगा डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 प्लस डेल्टा S4। तो आई होप आप लोगों ने ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली होगी। जब हम इन डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3 और डेल्टा S4 इन सबको मिला देते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं, तो इसका जो आंसर आता है बच्चों 4th ऑप्शन आता है। 4th ऑप्शन क्या था बच्चों, यहाँ पर देखिए
9.26 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है बच्चों, यहां से हम फोर्थ ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। ये मेंस 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन में जो कैलकुलेशंस है उससे पता लगा होगा कि यार कितना अच्छा क्वेश्चन नहीं है ना, और कंसेप्ट से भी पता लगा होगा कि पूरा किस तरीके से इसको हमें सोल्व करना है। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन से जनरली हमें एग्जाम में बचना है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी टाइप का क्वेश्चन है और इसको हम जनरली बाद में सोल्व करना ज्यादा प्रिफर करना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि अगर शुरुआत में ज्यादा टाइम लग जाएगा तो हमें फिर प्रेशर आ जाएगा कि ज्यादा हमारा टाइम कंज्यूम हो गया। लेकिन क्वेश्चन इजी है, बस केवल कैलकुलेशन से। ठीक है बच्चों, हमारा आंसर आ गया है। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है सब टॉपिक नंबर 2 से। क्वेश्चन है अ प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स इफ। ओके, तो बच्चों स्पॉन्टेनियस होने के लिए हमें पता है कि डेल्टा जी को क्या होना चाहिए, लेस देन 0। अगर डेल्टा जी के टर्म्स में बात करेंगे तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड बी लेस देन 0। अब बच्चों ध्यान से देखते हैं, अगर डेल्टा एस नेगेटिव हो जाए और यहां पर ऑलरेडी माइनस साइन है, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव हो जाता है तो ये वाली टर्म भी नेगेटिव, ये वाली टर्म भी नेगेटिव, डेल्टा जी ऑलवेज भी नेगेटिव। तो अगर ये हमेशा नेगेटिव हुआ तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 और डेल्टा एस लेस देन 0 दिया हुआ है, तो बच्चों ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ऑल टेम्परेचर्स पर यहां पर फिजिबिलिटी नहीं आएगी। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, डेल्टा एस लेस देन 0 डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, अरे यही तो था, तो आपका सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। इस केस के लिए सारे टेम्परेचर्स पर आपकी जो रिएक्शन है या प्रोसेस है वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं अपन, तो डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 और डेल्टा एस भी ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो यहां पर हर टेम्परेचर के लिए फिजिबल नहीं होगा बच्चों। फोर्थ ऑप्शन में भी देखें तो आपका डेल्टा दोनों के दोनों लेस देन 0 दिए हुए, इसलिए सारे टेम्परेचर्स पर यहां पर भी इस केस में भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फिजिबल नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं हो पाएगा। आइए बच्चों इसका आंसर देखते हैं। आंसर है सेकंड ऑप्शन, मेंस 2019 का क्वेश्चन है जिसका हमने आंसर इजीली शुरुआत में ही निकाल दिया था। तो बच्चों आई होप आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे, है ना, और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड रिएक्शन गिव्स एनर्जी फॉर अ केमिकल रिएक्शन एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज गिवन बाय दिस। ठीक है भैया, डेल्टा जी का फंक्शन दिया हुआ है ए बी और टी, यानी कि टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, वेर ए एंड बी आर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। ओके, तो ए और बी नॉन जीरो है और कॉन्स्टेंट है, ये पता लग गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दिस रिएक्शन। ठीक है भैया, देखते हैं क्या बोला गया है कि जी को इस तरीके से डिनोट किया गया है। ओके, तो हमें पता है बच्चों किसी भी रिएक्शन के लिए गिब्स एनर्जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर कंपेयर करें बच्चों तो ए तो क्या हो गया आपका, डेल्टा एच हो गया, और बी क्या हो गया, डेल्टा एस हो गया। आइए अब एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि एक्सोथर्मिक इफ बी इज लेस देन 0। अरे भैया बी तो डेल्टा एस है, अब डेल्टा एस लेस देन 0 होने से इसके ऊपर कोई कमेंट थोड़े ना कर सकते, यानी कि डेल्टा एच के ऊपर, तो ए फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं कि एक्सोथर्मिक इफ ए इज ग्रेटर देन 0। अब ए ग्रेटर देन 0 मतलब डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, तो वो तो एंडोथर्मिक हो गया ना भैया, तो ये तो यही गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड ऑप्शन है एंडोथर्मिक इफ ए इज लेस देन 0। अगेन ये रॉन्ग हो गया बच्चों, ए लेस देन 0 मतलब डेल्टा इज लेस देन 0, और वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक, तो यहां से ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा फोर्थ ऑप्शन जो कि करेक्ट होने वाला है। आइए देख लेते हैं, एंडोथर्मिक इफ ए इज ग्रेटर देन 0। ए क्या है बच्चों, डेल्टा एच, ए ग्रेटर देन 0 मतलब डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच पॉजिटिव मींस एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। आइए देखते हैं, आंसर है फोर्थ ऑप्शन, मेंस 2019 का ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है बच्चों, हमने बहुत इजीली सोल्व कर दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द रिएक्शन MgO सॉलिड प्लस कार्बन सॉलिड गिव्स Mg सॉलिड प्लस CO गैस फॉर विच डेल्टा HR नॉट इज गिवन एज प्लस 491.1 किलोजूल पर मोल एंड डेल्टा SR नॉट इज गिवन एज 198 जूल पर केल्विन पर मोल। आगे दिया हुआ है इज नॉट फिजिबल एट 298 केल्विन।
तो इस टेम्परेचर पर फिजिबल नहीं है। अब आगे बोला गया है कि टेम्परेचर अबोव विच रिएक्शन विल बी फिजिबल इज। तो बच्चों किसी भी रिएक्शन को फिजिबल होने के लिए क्या क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए? डेल्टा जी मस्ट बी लेस देन जीरो, डेल्टा जी मस्ट बी लेस देन जीरो। और डेल्टा जी इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच, और डेल्टा एच क्या होता है बच्चों? इस तरीके से होता है। तो आपका यहां से टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। क्लियर? तो आपको सिंपली वैल्यू निकालनी है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस की, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है आपको बच्चों 491.1 किलोजूल पर मोल। किलोजूल के लिए अपन 1000 से यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिवाइड में डेल्टा एस का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों 198.0, ये है जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है बच्चों, यहां से जब हम इसको लगभग सोल्व करते हैं तो बच्चों ये लगभग 2.48 के आसपास आता है। और 2.48 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 2480। ठीक है, तो यहां से अगर अपन देखते हैं ऑप्शन वाइज तो बच्चों अप्रोक्सीमेट आपका देखो 2480.3 यानी कि सेकंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, यहां से देखते हैं कि देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। अरे वाह, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और ये मेंस 2019 का क्वेश्चन है। आई होप आप लोग जब भी ऐसी कैलकुलेशंस आ रही होंगी तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे, उसके बाद अपना आंसर मैच कर रहे होंगे बच्चों। ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, इससे आपकी खुद की प्रैक्टिस होगी बच्चों। और हाँ, अगर मैं यहाँ पर सोल्व करवा दूंगा तो वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन अगर खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग पाएगा कि यार कहाँ मैंने सही किया, कहाँ मैंने गलत किया। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन ए लिक्विड गिव्स ट्वाइस ऑफ बी गैस। डेल्टा यू आपको दिया हुआ है, डेल्टा एस आपको दिया हुआ है एट 300 केल्विन, हेंस डेल्टा जी इन किलो कैलोरी इज। ओके, तो बच्चों आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें पता है कि डेल्टा जी को कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस करना पड़ेगा। ओके, डेल्टा एस आपको पता है, टेम्परेचर पता है, डेल्टा एच नहीं पता। लेकिन अब डेल्टा एच कैसे लाएं? किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच हमें पता है, थर्मोकेमिस्ट्री में हम पढ़ के आए हैं, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी होता है बच्चों। ओके, तो ना यहाँ पर पुट कर देते हैं। डेल्टा यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखो 2.1 किलो कैलोरी, यानी कि 2100 किलो कैलोरी, प्लस इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी अगर हम निकालना चाहें तो गैस के हैं 2 मोल्स, प्रोडक्ट साइड में, लिक्विड साइड रिएक्टेंट साइड में 0, तो इसका डेल्टा एनजी आ गया 2। सो डेल्टा एनजी की वैल्यू 2, और कैलोरी में आर की वैल्यू होती है बच्चों 2। टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 300। यहां से अगर हम देखें तो 2100 प्लस ये हो जाएगा 4 3 जा 12, ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 3300। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? कैलोरी। क्या हो जाएगा? कैलोरी। या इसको हम लिख सकते हैं 3.3 किलो कैलोरी। तो ये डेल्टा एच का वैल्यू आ गया बच्चों आपके पास। अब तो क्या डेल्टा जी का वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा जी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एच की वैल्यू 3.3 हो गया किलो कैलोरी में, माइनस, चलो इसको हम पहले कैलोरी में पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 3300 माइनस टेम्परेचर है बच्चों 300, डेल्टा इसका वैल्यू कितना है 20। ओके, तो यहां से वैल्यू कितनी आती है बच्चों 3300 माइनस ये हो जाएगा आपका 6000, तो ये वैल्यू निकल के आती है बच्चों -2700। ओके, अब यूनिट क्या था बच्चों? किलो कैलोरी, तो ये हो जाएगा आपका -2.7 किलो कैलोरी। तो आपका आंसर कितना आ गया? -2.70। ठीक है, आइए चेक करते हैं। आंसर है -2.70 टू -2.71, जो कि हमारा आंसर आ चुका है। दैट इज करेक्ट आंसर। ये मेंस 2020 का क्वेश्चन है, बहुत आसान था, बस ट्रिक इतनी सी थी बच्चों कि आपको ये फॉर्मूला अगर आता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन A प्लस बी गिव C प्लस डी, डेल्टा HR नोट आपको दिया हुआ है। द एंट्रोपी चेंज डेल्टा SR नोट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एज दिस, यानी कि डेल्टा SR नोट आपका 2T के बराबर दिया हुआ है, तो मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है साहब, मिनिमम टेम्परेचर एट विच इट विल बिकम स्पॉन्टेनियस इज इन केल्विन। बच्चों अगेन
स्पॉन्टेनियस होने का क्राइटेरिया क्या है? डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0। तो आपको मिनिमम टेम्परेचर निकालना है, तो डेल्टा जी को अपन क्या कर देते हैं? 0 के बराबर कर देते हैं। यहां से डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस वुड बी 0। तो टी डेल्टा एस आपके बराबर आ गया है डेल्टा एच के। यहां से आपको टेम्परेचर की लिमिटिंग वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि हमें निकालना है। तो बच्चों डेल्टा एच देखो, यहां पर टेम्परेचर का फंक्शन दिया हुआ है, तो आप क्या लिखोगे? यहां पर टी तो है ही सही, मल्टीप्लाई बाय 2t, दैट शुड बी इक्वल्स टू डेल्टा एच, दैट इज 80 किलो जूल पर मोल, यानी कि 80,000 हो गया। नाउ यहां पर क्या आ गया बच्चों? 2t स्क्वायर आ गया, तो ये क्या हो गया बच्चों? यहां से 2t स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू 80,000। तो टी स्क्वायर के बराबर क्या आ गया बच्चों? आपका 40,000। नाउ टी क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻², सो दिस इज कमिंग आउट एज 200 केल्विन। तो आपका लिमिटिंग टेम्परेचर जिसके ऊपर आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी वो है 200 केल्विन। आइए आंसर चेक करते हैं, दैट इज 200 केल्विन। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। आइए देखते हैं, एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस पी डेल्टा वी। तो बच्चों हमने देखा है कि डेल्टा एच तो आपका डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी होता है, ठीक है। तो आपका यहां से ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन आपका दिया हुआ है डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फर्स्ट लो है, ये करेक्ट है बच्चों। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये क्या है? डेल्टा एस यूनिवर्स, और हमें पता है कि डेल्टा एस यूनिवर्स जो है वो हमेशा इन एनी कंडीशंस डेल्टा एस यूनिवर्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, यानी कि ये कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता। तो आपका थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है कि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये भी जो फॉर्मूला दिया हुआ है, जो इक्वेशन दिया हुआ है, करेक्ट है बच्चों। हमसे पूछा गया था कि कौन सा करेक्ट नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। आइए देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये है बच्चों मेंस 2022 का क्वेश्चन, ठीक है। कितना आसान, और अगर हमें ये सारे इक्वेशंस पता है तो इजीली हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर करेक्ट। तो पहला ऑप्शन है डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी। बच्चों आपको पता है कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा यू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या होता है आपका? माइनस पी डेल्टा वी। तो अगर यहाँ पर होता तो ये आता आपका क्यू माइनस पी डेल्टा वी। तो बच्चों ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अभी हमने देखा डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है कि डेल्टा एस आपका जो होता है क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होता है, ये भी करेक्ट है। हमें पता है किसी भी सिस्टम के लिए डेल्टा एस अगर आप निकालते हो तो हमेशा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी ही आता है, इट इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। बच्चों नहीं, डेल्टा एच इक्वल्स टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी यानी कि डी ऑप्शन भी गलत है। तो आइए देखते हैं, बोल रखा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको देखना चाहिए था करेक्ट, तो सी एंड डी है क्या? नहीं है। बी एंड सी है क्या? बिल्कुल सही, बी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए एंड बी ओनली? नहीं, ए गलत है। बी एंड डी ओनली? नहीं, डी गलत है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन दैट वुड बी सेकंड ऑप्शन। आइए देखते हैं, ओहो करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन, और क्वेश्चन आया है इसी साल यानी कि मेंस 2023 में, ठीक है बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि सब टॉपिक नंबर 3 से है। क्वेश्चन है द इनकरेक्ट मैच इन द फॉलोइंग इज। बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है डेल्टा जी नोट और के इक्विलिब्रियम की वैल्यूज, ठीक है। आइए देखते हैं, डेल्टा जी नोट जो होता है बच्चों, ये होता है इसका फॉर्मूला माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ओके, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है कि डेल्टा जी नोट लेस देन 0 आएगा अगर के लेस देन 0 हुआ तो। के लेस देन 0 होने से बच्चों ये वाली जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी आपकी? निगेटिव। निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। सेकंड ऑप्शन देखते हैं कि डेल्टा जी नोट 0 एट के इक्वल्स टू 1, बिल्कुल सही बात है।
के इक्वल्स टू 1 रख देंगे तो डेल्टा जी नोट क्या आ जाएगा 0, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, डेल्टा जी नोट ग्रेटर देन 0 फॉर के लेस देन 0। अभी हमने देखा कि अगर के की वैल्यू लेस देन 0 रखेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, निगेटिव, और निगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा आपका। तो यहां से हम क्या बोल देंगे कि थर्ड ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं कि डेल्टा जी नोट लेस देन 0 आता है फॉर के ग्रेटर देन 1। सही बात है बच्चों, क्योंकि के की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आएगी तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहेगा तो डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। नाउ हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी फर्स्ट ऑप्शन। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन मेंस 2019। क्लियर बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द गिब्स एनर्जी चेंज इन जूल फॉर गिवन रिएक्शन एट, कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है Cu2 पॉजिटिव का, Sn2 पॉजिटिव का 1 मोलर एट 298 केल्विन इज। आपको ये रिएक्शन दी हुई है बच्चों, और आपको रिडक्शन पोटेंशियल यहां पर दिया हुआ है Sn2 पॉजिटिव का और Cu2 पॉजिटिव का। बच्चों मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया और बहुत बार क्लास में भी समझाया है कि थर्मोडायनेमिक्स 2 का जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ और आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ बहुत बारी बनता है। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ थर्मो 2 को मिक्स करके बनाया हुआ है। आइए देखते हैं। आपको पूछा गया है गिब्स एनर्जी चेंज यानी कि डेल्टा जी, ठीक है, वो भी किस कंडीशन पर, 298 केल्विन पर, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी कि डेल्टा जी आपसे पूछा गया है। चलो डेल्टा जी अपन निकालेंगे। ओके, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सिंपल सा, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है बच्चों हमने, माइनस एन एफ ई सेल। एन क्या है, रिएक्शन में ट्रांसफर्ड हुए इलेक्ट्रॉन, तो एन की वैल्यू यहां पर कितनी दिख रही है, 2। 2 यहां पर इसने लेकर रिड्यूस हो गया और यहां पर 2 इसने देकर ऑक्सीडाइज हो गया। तो एन की वैल्यू तो पता लगे, अब अपने को चाहिए ई सेल की वैल्यू। ई सेल के लिए क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। लॉग के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आ जाएगा Sn2 पॉजिटिव। यहां पर देखिए कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव एंड Sn2 पॉजिटिव बराबर है, तो ये हो गया आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 0। ये 0 होने से ई सेल आपका किसके बराबर आ गया, ई नोट सेल के। अब ई नोट सेल अपन निकाल लेते हैं। ई नोट सेल क्या हो जाएगा बच्चों, दिस माइनस दिस, तो यहां से अगर हम देखते हैं तो 0.16 माइनस 0.34 वोल्ट, तो यहां से ये वैल्यू निकल के आती है बच्चों माइनस 0.50 वोल्ट। आइए अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। एफ की वैल्यूज आपको दी हुई है 96500 कूलाम्स पर मोल, तो डेल्टा जी का जो वैल्यू निकल के आता है बच्चों यहां से, एन की वैल्यू हो गई 2, इसका वैल्यू हो गया 96500 और ई सेल की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 0.5, तो डेल्टा जी का जो वैल्यू निकल के आया बच्चों यहां से 96500। इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम यूनिट की बात करेंगे डेल्टा जी की तो ये हो जाएगी जूल, ठीक है, जूल पर मोल। आइए इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। गिब्स एनर्जी चेंज हमसे जूल्स में पूछा था, पर मोल भी लिख सकते हैं अपन या फिर केवल जूल्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आइए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर है 96500। तो बच्चों देखा आपने कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ मिक्स करके क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स 2 से पूछा गया, फिर भी हमने इजीली इसको सोल्व कर लिया अगर हमें इसके कुछ फॉर्मूलेज और कंसेप्ट पता है तो। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन A gives B, the value of equilibrium constant at 300 Kelvin is 1 atm is equals to 100। K equilibrium यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों 100। The value of delta Gr for the reaction at 300 Kelvin and 1 atm in joule per mole is minus XR, then where X is, इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर तक। आइए बच्चों सोल्व करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी हुई है 100, ठीक है साहब।
डेल्टा जी क्या होता है, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ओके, माइनस जैसा का जैसा ये बच्चों, आर जैसा का जैसा ये, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। एल एन को आप ऐसा करिए, एल एन में रहने दीजिए क्योंकि यहाँ एल एन 10 दिया हुआ है। के की वैल्यू कितनी है बच्चों 100। ओके, माइनस हो गया आर 300, इसको हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 2 बाहर आ जाएगा बच्चों और एल एन 10 यहाँ पर आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी आती है बच्चों, आर 600, एल एन 10 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.3। यहां से जब हम इसको सोल्व करते हैं बच्चों, तो डेल्टा जी का जो वैल्यू निकल के आता है ये आ जाएगा आपके पास 23 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 8 1 6 2 जा 12 13 1380, और इसका जो यूनिट आएगा बच्चों ये आएगा माइनस में इस तरीके से आर। ठीक है, यूनिट क्या आएगा, जूल पर मोल। ओके, तो बच्चों हमें वैल्यू निकालनी थी एक्स की, कंपेयर करने पर एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ध्यान से देखिए 1380। यही आपका आंसर है, आंसर हो गया 1380। क्लियर, आइए देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको 1380। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन मेंस 2021। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। बहुत इजी सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है जिसमें आपको सारी वैल्यूज दी हुई है, वैल्यूज पुट करके आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2O3 गैस गिव्स थ्राइस ऑफ O2 गैस एट 300 केल्विन। ओजोन इज 50% डिसोसिएटेड, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एट दिस टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर इज, यहां पर माइनस साइन इंक्लूडेड है बच्चों, जूल पर मोल में आपको बताना है, वो भी नियरेस्ट इंटीजर में। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों, यहां पर ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है जिसको हमें समझना है, केमिकल इक्विलिब्रियम का भी यहां पर कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। कैसे, जरा ध्यान दो। अगर अपन बात करें 2O3 गैस, ये जा रही है बच्चों किसमें, थ्राइस ऑफ O2 गैस में। ठीक है साहब, अब इसने बोला है कि 50% डिसोसिएट हो रही है, तो लेट से कि हमने O3 का जो इनिशियल प्रेशर है बच्चों, कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हमने 2p मान लिया, ये जस्ट माना है। आप कुछ भी मान सकते हो ना, तो कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए मैंने 2p मान लिया। ये t इक्वल्स टू 0 की बात हो गई। अब t इक्वल्स टू t पर क्या हो गया बच्चों, ये 50% डिसोसिएट हो गया, यानी कि 2p माइनस p, दैट शुड बी p। 50% डिसोसिएट हो गया ना, तो आधा प्रेशर इसका गायब हो जाएगा। इसका कितना बनेगा, इसके 2 से 3 बनते हैं, तो 1 से कितना बनेगा 3/2, तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा 3p/2। ठीक है साहब, अब अगर हम देखें तो यहां पर टोटल प्रेशर किसके बराबर है बच्चों, 1 atm के। तो टोटल प्रेशर यहां पर देखेंगे एट इक्विलिब्रियम, तो ये आ रहा है p प्लस 3/2 इक्वल्स टू 1 atm। यहां से p की जो वैल्यू आई बच्चों वो आ गई 2/5 atm। क्लियर, तो p की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। नाउ हमें निकालना है गिब्स एनर्जी चेंज, यानी कि डेल्टा जी नोट, और ये होता है माइनस आर टी एल एन केपी। ठीक है साहब, अब केपी की वैल्यू हमें निकालने में आ जाए तो मामला सेट हो जाएगा। तो केपी क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, P ऑफ O2 का क्यूब, यानी कि 3p/2 का क्यूब डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा P का स्क्वायर। ठीक है साहब, तो ये आ गया आपका 27 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई पी क्यूब अपॉन पी स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 27/8 मल्टीप्लाई बाई पी। पी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, तो ये हो जाएगा 27/8 मल्टीप्लाई बाई 2/5, ये कितना आ जाएगा बच्चों 4। ये वैल्यू केपी की जो निकल के आती है ये आती है बच्चों 27 डिवाइडेड बाई 20। इसको हम सोल्व करते हैं तो 20 से डिवाइड करने पर ये वैल्यू आती है बच्चों 1.35। ओके, नाउ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डेल्टा जी नोट का जो वैल्यू आएगा बच्चों आ जाएगा माइनस आर की वैल्यू कितनी है 8.3। ठीक है, टेम्परेचर कितना है बच्चों हमारे पास, टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, इनटू एल को आप कन्वर्ट कर दो, मत करो 1.35 की एल 1.35 की वैल्यू सीधी सीधी दी हुई है,
Kp की वैल्यू कितनी आई थी 1.35, तो आपको वैल्यूज पुट कर देना है -8.3 इंटू 300 मल्टीप्लाई बाय इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.3। ये वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 90। इसको अगर अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27, 2 9 8 जा 72 प्लस तो 747, ठीक है। माइनस में ये आंसर आ रहा है और इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर मोल। तो आपको बच्चों इंटीजर में आंसर देना था और माइनस साइन यहां पर ऑलरेडी है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 747, ठीक है। आइए देखते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 747, और हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे मेंस 2022 में, ठीक है बच्चों। कितना अच्छा क्वेश्चन है, जहां पर केमिकल इक्विलिब्रियम का यूज हुआ है और थर्मोडायनेमिक्स 2 का यूज हुआ है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को फॉर्म किया गया बच्चों, सारे कंसेप्ट यूज हुए और हमने बहुत सिंपली इसका आंसर निकाल दिया है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कंसीडर द ग्राफ ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी G वर्सेस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A, B एंड C इज। यहां से बच्चों अगर हम देखते हैं, तो A, B, C सारे स्टेटमेंट्स यहां पर दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट A एंड B। अगर हम ध्यान से देखें बच्चों यहां पर, तो ये A पॉइंट पर स्पॉन्टेनियस है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन B पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, तो ये हो गया आपका स्पॉन्टेनियस। B आपका हो जाएगा इक्विलिब्रियम और C आपका क्या हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों? क्योंकि आप G की एनर्जी, अब देखिए इस पॉइंट पर रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना जाके बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इस पॉइंट पर रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाती है, गिब्स एनर्जी डिक्रीजिंग की डायरेक्शन में जाती है। तो बच्चों सी पॉइंट पर क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। आइए एक एक ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ए एंड बी। बच्चों फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। क्यों? बी पर आपका इक्विलिब्रियम है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट बी एंड नॉन स्पॉन्टेनियस एट पॉइंट सी। तो बच्चों बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ए, इट इज करेक्ट, एंड नॉन स्पॉन्टेनियस एट बी। ये बी नहीं बच्चों सी है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस है एट सी पर, तो आपका सी ऑप्शन भी क्या हो जाता है करेक्ट। यहां पर ये मिस्टेक थी बच्चों, इसको सी कर लेना। नाउ अगला ऑप्शन है रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ए एंड बी। नहीं बच्चों, डी ऑप्शन आपका गलत है। इसका अगर हम सोल्यूशन देखें तो कितने स्टेटमेंट ऐसे आए जो करेक्ट है बच्चों, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, 2। दैट इज करेक्ट आंसर। और दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन मेंस 2023, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये थ्योरेटिकल था लेकिन बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं और अब हम इस वीडियो को खत्म करने के कगार पर पहुंच गए हैं। बच्चों मैंने इस वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स सेकंड के जितने भी टाइप के वेरियस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं जो प्रीवियस ईयर्स यानी कि मेंस में पूछे गए हैं, वो मैंने आप लोग को इस वीडियो में सोल्व करवाए हैं, है ना। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, उनका सोल्यूशन समझ में आया होगा। बच्चों जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था कि आपको हर वीडियो के एंड में मेरे साथी द्वारा लिखी गई कविता का एक स्टेंजा मैं आपको सुनाऊंगा आपको मोटिवेट करने के लिए। तो आइए बच्चों इस वीडियो का जो कि पार्ट 2 है और उस कविता का जो कि उड़ान सीरीज पर लिखी गई है उसका स्टेंजा मैं आप लोग को दैट इज सेकंड स्टेंजा सुनाता हूं। ख्वाब देखे हैं ना तुमने कई सारे, ख्वाब देखे हैं ना तुमने कई सारे, क्यों तुम नहीं अपने माता पिता के राज दुलारे, क्यों तुम नहीं अपने माता पिता के राज दुलारे, उनके सपनों की चाह में बैठे हो ना दूज मकान, उनके सपनों की चाह में बैठे हो ना दूज मकान, तो फिर बहने दो चलने दो रोको मत तुम ये उड़ान। बच्चों ये उड़ान सीरीज को जो डेडिकेटेड कविता है इसका मैं आप लोग को थोड़ा सा अगर मतलब समझाऊं, बच्चों आप सभी ने जेईई का ख्वाब देखा है, बहुत सारे ख्वाब सजाए हैं, ठीक है। क्यों?
तुम नहीं अपने माता पिता के राज दुलारे, आप सभी अपने पेरेंट्स के राज दुलारे बेटा बेटी हो। यस कि नो? तो आप उस चीज को भूलो मत कि आप अपने पेरेंट्स के राज दुलारे हो और हमेशा रहोगे। अगली लाइन है बच्चों, उनके सपनों की चाह में बैठे हो ना दूज मकान। आप अपने घर से निकलकर बाहर कहीं रह रहे हैं, किसी दूसरे के मकान में किराए से रह रहे हैं। तो बच्चों इस चीज को भूलना नहीं है कि हमारा मकसद क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं और दूसरे के मकान में क्यों रह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस लाइन का जो मतलब है इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। अगला देखिए, तो फिर बहने दो चलने दो रोको मत तुम ये उड़ान। बच्चों अपनी जो ये उड़ान सीरीज चल रही है और जो आपका भी सपना है यानी कि जेई को क्रैक करने का, उसकी उड़ान भी आप भरते रहिए और कंटिन्यू करते रहिए। उसको चलने दीजिए, उसको रोके मत। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ जाए लेकिन अपने को रुकना नहीं है। इसी के साथ मैं आप सब लोग को बोलूंगा विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग एलन जेई चैनल के साथ बने रहिए और यहां पर उड़ान सीरीज को फॉलो करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों।